हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। फास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है और अब हर दिन मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार को भी भारत में रिकॉर्ड केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 3,79,000 केस सामने आए हैं, जबकि 3,645 लोगों की मौत हुई है। केस और मौतों के मामले में यह अब तक का रिकॉर्ड है। देश में कोरोना का कोहराम कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसकी गवाही आंकड़े ही दे रहे हैं। पिछले करीब 10 दिनों से देश में रोज 3 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। वहीं अब मौतों का आंकड़ा भी 3,000 के पार आ रहा है। लगातार तीसरा दिन है जब देश में 3,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। कई राज्यों में कोरोना के कारण स्थिति भयावह होती दिख रही है, जिसका सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र और दिल्ली में दिख रहा है। महाराष्ट्र में बीते दिन फिर 60,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए, जबकि 1,000 के करीब मौतें दर्ज की गई हैं, जो एक रिकॉर्ड है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो यहां भी हर रोज अब 350 से ज्यादा मौतें ही दर्ज की जा रही हैं। वहीं पॉजिटिव रेट भी 30% से ऊपर बना हुआ है। हरियाणा में कोरोना मचा रहा है हाहाकार। एक दिन में रिकॉर्ड 12,444 नए मरीजों की हुई पहचान। 24 घंटे में कोरोना से प्रदेश में 95 लोगों ने गंवाई जान। चंडीगढ़ में कोरोना को लेकर लगाई गई नई पाबंदियां। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। शनिवार सुबह 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए सीएम मनोहर लाल लगातार एक्शन में हैं। गुरुवार को सीएम मनोहर लाल ने अंबाला के नागरिक अस्पताल पहुंचकर यहां कोरोना से निपटने के लिए प्रबंधों का जायजा लिया। इसके साथ ही सीएम ने यहां एक नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन और निरीक्षण भी किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में सीएम ने बताया कि यहां पर कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। अस्पताल में पर्याप्त बेड हैं और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सामान्य और छोटे अस्पताल बिना परमिशन कोरोना मरीजों को एडमिट करके उनका इलाज करने लगे हैं। साथ ही कहा कि हमने आदेश दे दिए हैं, जो भी अस्पताल बिना परमिशन कोरोना मरीजों का इलाज करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि लोगों को ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। देश भर में रेमडेसिविर को लेकर मची अफरा तफरी के बीच अब हरियाणा सरकार ने इसे लेकर बड़े आदेश जारी किए हैं। रेमडेसिविर की बढ़ती कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सख्त हिदायत दी है। ये इंजेक्शन सिर्फ बहुत गंभीर कोविड मरीजों को लगेगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि यह इंजेक्शन मरीज को वही अस्पताल लगा सकेंगे जिनके पास आईसीयू की सुविधा है। विज ने बताया कि ऐसे अस्पतालों को इंजेक्शन मिल सके, इसके लिए भी पॉलिसी भी बना दी गई है। वहीं उन्होंने बताया कि इंजेक्शन की कालाबाजारी न हो, इसके लिए सभी अधिकारियों को हिदायतें भी जारी कर दी गई है। वहीं हरियाणा का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाए जाने के बाद ऑक्सीजन लाने के लिए सरकार ने इंतजाम कर लिए हैं। इसके लिए 2 टैंकर चंडीगढ़ से एयरलिफ्ट करके और अन्य 5 टैंकर ट्रेन के जरिए फरीदाबाद से ओडिशा भेजे जाएंगे।
सांसद सुनीता दुग्गल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना मैनेजमेंट पर अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें जिले के 3 विधायक के अलावा बीजेपी, जेजेपी पार्टियों के पदाधिकारी के साथ डीसी, एसपी, एडीसी सहित जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में सांसद ने अधिकारियों को कोरोना के नियमों की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को डिपार्टमेंटल पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कल तक 82 लाख मीट्रिक टन की आवक मंडी में हो चुकी है और आधे से ज्यादा की पेमेंट किसान के खाते में जा चुकी है। वहीं उन्होंने बताया कि यह पहली बार है कि किसान को उसकी फसल का लेट पेमेंट का ब्याज सहित भुगतान हो रहा है। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी बताया कि 50% कैपेसिटी के साथ बसें चल रही हैं, लेकिन केंद्र और राज्यों की गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा रहा है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश और प्रदेश की जनता को बचाकर रखना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने के बाद अब प्रदेश में अपने हिस्से की ऑक्सीजन लाने की कवायद जारी है। इसी के तहत फरीदाबाद के राउरकेला से ऑक्सीजन लोड करने के लिए एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस ओडिशा के लिए निकल चुकी है, जिसके जरिए ओडिशा से हरियाणा के कोटे की ऑक्सीजन को लाया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कल ही हरियाणा सरकार की मांग पर प्रदेश का ऑक्सीजन कोटा 162 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 232 मीट्रिक टन कर दिया है। इसके बाद से ही प्रदेश सरकार जल्द से जल्द अपने कोटे की ऑक्सीजन प्रदेश में लाने के लिए प्रयासरत है। ऑक्सीजन की किल्लत जिस तरह से पूरे देश में हो रही है, पानीपत भी इससे अछूता नहीं है। वहीं प्रशासन ने प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा दी है, जिसको लेकर कुछ प्राइवेट अस्पताल प्रशासन का शुक्रिया कर रहे हैं। इधर यमुनानगर में अब नाइट कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने वालों की खैर नहीं। पुलिस प्रशासन ने अब ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल ने शहर के सभी नाकों और मुख्य पॉइंट्स पर नाइट कर्फ्यू का निरीक्षण किया। साथ ही रात के समय निकल रहे वाहन चालकों से पूछताछ की। एसपी ने नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे लेकर सभी थानों के इंचार्ज को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने शाम 6 बजे से सभी दुकानों को बंद करने के आदेश जारी कर किए हैं। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अंबाला में भी इसी कड़ी में एक शराब ठेकेदार के खिलाफ अंबाला के एसपी हामिद अख्तर ने बड़ी कार्रवाई की है। शाम के समय एसपी हामिद अख्तर के निरीक्षण के दौरान तो ठेकेदार ने ठेका बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही एसपी का काफिला निकला तो ठेका दोबारा खोल दिया गया, जिसकी सूचना मिलते ही एसपी ने ठेके पर पहुंचकर छापा मारा और 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस प्रशासन दिन रात ड्यूटी पर तैनात है। इस बीच अब पुलिस ने कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ ही किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आपातकाल मेडिकल आवश्यकता उपलब्ध करवाने के लिए अभियान शुरू किया है। इसके तहत अब यमुनानगर में 4 इनोवा गाड़ियां पुलिस महानिदेशक की ओर से भेजी गई है। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।
इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते ही पुलिस के ये वाहन उस मरीज तक पहुंचेंगे और जिले के नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। पुलिस की ये गाड़ियां चलाने वालों के लिए पीपीई किट की सुविधा भी की गई है। कोरोना संक्रमण के मामले में फतेहाबाद की हालत लगातार चिंताजनक होते जा रहे हैं। जिले में 24 घंटों में 219 मामले सामने आए हैं, जबकि 8 लोगों की जान चली गई है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर हनुमान ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग लगातार कोरोना मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशासन के सहयोग से जिले में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की स्थिति पर डिप्टी सीएमओ ने कहा, बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए ऑक्सीजन की खपत बढ़, लेकिन फतेहाबाद को अब तक केवल 1 टन ऑक्सीजन ही अलॉट की गई है। उनके बफर स्टॉक भी सामान्य से कम है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। हुडा सेक्टर सहित क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर संक्रमण के प्रभाव वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। सभी जोन में अनावश्यक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन द्वारा यह कदम संक्रमण के फैलाव के रोकने के नजरिए से उठाया गया है। बुधवार सुबह एसडीएम जबीर यादव ने हुड्डा में बने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। वहीं घरों से बाहर निकल रहे लोगों को बेवजह बाहर आने से रोका गया। साथ ही इस मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी अनावश्यक गतिविधियां रोकने के निर्देश दिए गए। फतेहाबाद के एक निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए मरीजों के परिजनों को नागरिक अस्पताल में शिफ्ट करने को कह दिया, जिसके बाद परिजन भड़क गए और हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाया और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलवाने और उनकी समस्या का हल करवाने का आश्वासन दिया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। दरअसल ट्रेन आने के कुछ समय पहले ही यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर आने दिया जा रहा है, ताकि प्लेटफॉर्म पर ज्यादा भीड़ न हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। साथ ही प्लेटफॉर्म टिकट भी बंद कर दिया है। वहीं आरपीएफ और जीआरपी ने प्लेटफॉर्म पर मोर्चा संभाल लिया है। अलग अलग पॉइंट पर जवानों को तैनात किया गया है। दरअसल रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेन आने से 2 घंटे पहले ही प्लेटफॉर्म पर आ जाते थे, जिससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ जाती थी। इसको देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यह फैसला लिया है। वक्त ब्रेक का फौरन हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। क्या है सक्सेस? चमकती फ्लैशलाइट्स, हर पल फैंस की बढ़ती तादाद, या फिर लंबी गाड़ियों में खुद से कोई बात? मैंने तो टेस्ट की है सक्सेस। जब चमचमाती राहों के बीच मैंने ढूंढा अपना रास्ता और किसी की जीत में देखी अपनी जीत। रॉयल ग्रीन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, टेस्ट द सक्सेस। कोरोना का प्रकोप है भारी, आप निभाएं अपनी जिम्मेदारी। मास्क और 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। हाथों को सैनिटाइज करना भी है जरूरी। बदल कर अपना व्यवहार, कोरोना पर करे वार। हरियाणा न्यूज द्वारा जनहित में जारी। गांव में कितना हुआ विकास, पंचों ने क्या कुछ किया खास, बदहाल स्कूलों की हुई मरम्मत, टूटी फूटी गलियां बनी आफत। देना होगा हर सवाल का जवाब, जनता मांगे पाई पाई का हिसाब। देखिए पंचायत का रिपोर्ट कार्ड हर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पानीपत में 3 युवकों को सीआईए 1 पुलिस टीम ने रेमडेसिविर के 19 इंजेक्शन और I-20 कार
सहित गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये लोग रेमडेसिविर का इंजेक्शन 35,000 रुपए में बेच रहे थे। CI-A1 प्रभारी इंस्पेक्टर राजपाल सिंह ने बताया कि सेक्टर 18 में गवर्नमेंट कॉलेज के पास से I-20 कार सवार 3 युवकों को अवैध रूप से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया है। इन लोगों के पास से पुलिस को रेमडेसिविर के 19 इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं। अब इन तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। अंबाला प्रशासन की ओर से कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिसके डायल करने से जल्द ही सहायता मिल जाएगी। अंबाला के एसडीएम सचिन गुप्ता ने बताया कि अंबाला में कोरोना के केसों में काफी बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते प्रशासन ने कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है और उसका नंबर सार्वजनिक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिस किसी को भी कोई भी जानकारी या मदद चाहिए वो इन नंबरों पर संपर्क कर सकता है। साथ ही प्रशासन ने सामाजिक समारोह और शादियों के लिए भी परमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सामाजिक कार्यक्रम या शादियों की परमिशन लेने के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करें। कुरुक्षेत्र के एक नामी प्राइवेट स्कूल में अस्पताल में देर रात ऑक्सीजन खत्म होने की सूचना से हड़कंप मच गया। अस्पताल संचालकों ने खुद ही मरीजों के परिजनों को देर रात बताया कि उनके पास आधे घंटे की ऑक्सीजन है। परिजनों से कहा गया कि वो अपने मरीजों को दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इस पर कई परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा कर दिया। आनंद फानन में जांच अधिकारियों को भेजा गया। वहीं जांच के दौरान अस्पताल में 6 घंटे से ज्यादा की ऑक्सीजन मिली। घटना पर प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि अस्पताल प्रबंधक की तरफ से जानबूझकर पैनिक चलाया गया। मामले में केस दर्ज कराया जाएगा। ऑक्सीजन की समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन ऑन व्हील यानी ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की है, जिससे सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। हर अस्पताल को प्रत्येक दिन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। पूरे मामले को लेकर उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने लघु सचिवालय परिसर से ऑक्सीजन ऑन व्हील को रवाना किया। उन्होंने बताया कि कई बार रुड़की से गाड़ी सुबह की बजाय शाम को आती है, जिसके कारण ऑक्सीजन का संकट बन जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन की ओर से ऑक्सीजन ऑन व्हील की शुरुआत की गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महिला थाना पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। हिसार रोड पर बस स्टैंड के नजदीक महिला थाने की टीम ने बुधवार दोपहर चालान काटने का अभियान चलाया। इस दौरान बाजार में बिना मास्क पहने आ रही महिलाओं और युवतियों के चालान काटे गए। इस अभियान में करीब 2 दर्जन चालान काटे गए और सभी से 500-500 रुपए का नगद जुर्माना वसूला गया। कोरोना के मामलों को देखते हुए पिवा प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। पिवा पुलिस की ओर से दिन में बिना मास्क के घूमने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों के चालान किए गए। वहीं देर शाम एसडीएम की अध्यक्षता में गठित की गई टीम भी एक्शन मोड में नजर आई। टीम ने 6 बजे के बाद खुली दुकानों पर कार्रवाई करते हुए दुकानदारों के चालान किए। कोरोना महामारी को देखते हुए भिवानी में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। एकाएक अधिक मामले आने और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने को लेकर प्रशासन सेक्टर 13 और विद्यानगर को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से धारा 144 के आदेशों की पालना कर अपने घरों में रहकर प्रशासन का सहयोग करने का आह्वान किया है। प्रशासन के अनुसार लोगों की भलाई के लिए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इस मौके पर डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में मेडिकल स्टोर और फल सब्जियों की ही दुकानें खुली रहेंगी। लोगों के समक्ष आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी।
इधर सोनीपत के खरखौदा क्षेत्र में एसडीएम डॉक्टर अनमोल के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। शहर में शाम 6 बजे के बाद दुकानों को बंद करने को लेकर यह फ्लैग मार्च निकाला गया। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गोहाना में अब सब्जी मंडी सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक ही खुलेंगी। इसको लेकर सभी दुकानदारों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोका जा सके। बावजूद इसके गोहाना की सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दुकानदार से लेकर खरीदार तक बगैर मास्क के मंडी में दिखाई दिए। इतना ही नहीं, गोहाना में बैंकों के बाहर भी भीड़ दिखी। महम के गांव खेड़ी में पानी की समस्या के चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पानी की जलघर के टैंकों में पानी नहीं है, पाइपलाइन है लेकिन पानी नहीं है। पानी के लिए बनाए गए जलघर किसी उपयोग में नहीं आ रहा। ग्रामीणों ने बताया कि मजबूरन पीने के लिए आरओ का पानी मंगवाना पड़ रहा है। गांव में पिछले 4 से 5 दिन से पेयजल की किल्लत है। जिसको लेकर ग्रामीणों ने जलघर में पहुंचकर पानी के सूखे टैंकों में जाकर प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपना रोष प्रकट किया। जिसको लेकर ग्रामीणों ने जलघर में पहुंचकर अपनी पानी के सूखे टैंकों में जमकर जाकर प्रदर्शन किया, मुर्दाबाद के नारे लगाए। उधर गेहूं के पेमेंट नहीं मिलने से नाराज किसानों ने गोहाना अनाज मंडी में जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने भाकियू के बैनर तले मार्केट कमेटी सचिव के ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए मंडी सचिव को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों ने अपनी गेहूं की पेमेंट जल्द से जल्द देने की मांग की। जल्द पेमेंट नहीं आने पर किसानों ने प्रदेश भर के मंडियों में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। गोहाना मार्केट कमेटी के सचिव जितेंद्र सरोहण ने बताया, किसानों के ज्ञापन को उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा और किसानों को जो भी समस्या है उसे जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश की जाएगी। जज्जर अनाज मंडी में उठान की समस्या से किसान काफी परेशान है। किसान सरकार के रवैये से पूरी तरह नाराज दिख रहे हैं। किसानों ने कहा कि अभी तक हमारे पास नहीं बने हैं और न ही हमारे खाते में अभी तक कोई भी पेमेंट आई है। जज्जर अनाज मंडी के प्रधान ने बताया कि सरकार ने 5 तारीख को गोदाम के अकाउंट में पैसे डाल दिए। लेकिन अभी तक किसानों के खाते में पैसे नहीं पहुंचे। 28 दिन बीत जाने के बाद भी किसानों के खाते में अभी तक कोई पैसा नहीं आया है। इंद्री के गढ़ी बिरबल रोड पर बाइक सवार महिला और उसका पति रेत से भरे ट्रॉले के नीचे आ गया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए करनाल रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों नबियाबाद गुरुद्वारे में मजदूरी का काम करते थे। लोहारू के ढाड़ी टोडा गांव के पास बुधवार को अनियंत्रित गाड़ी पेड़ से टकरा गई। इस दौरान हादसे में गाड़ी सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए भिवानी रेफर किया गया है। बहादुरगढ़ में एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। बहादुरगढ़ में ट्रामा सेंटर के सामने हुई घटना में बस की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। महिला अपने बेटे के साथ बाइक पर सवार होकर अस्पताल जा रही थी, तभी पीछे से बस ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक भी घायल हो गया और उसकी मां की मौत हो गई।
पंचकुला शिमला नेशनल हाईवे पर एक कार में आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच गोवा में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। यह लॉकडाउन आज यानी गुरुवार सुबह से सोमवार सुबह तक रहेगा। इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कैसीनो, मार्केट प्लेस बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें और सेवाएं खुली रहेंगी। लॉकडाउन अवधि के दौरान कैसीनो और बार बंद रहेंगे, जबकि रेस्तरां को केवल होम डिलीवरी के लिए अपनी रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण में 35 सीटों पर वोटिंग शुरू। 283 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। 2 मई को घोषित होंगे बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव नतीजे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इससे पहले अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत कल संक्रमित हो गई थी। दोनों घर पर ही आइसोलेट में हैं। हरिद्वार कुंभ के बाद अब कोरोना के असर चारधाम यात्रा पर पड़ा है। उत्तराखंड ने इस साल होने वाले चारधाम यात्रा को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्य में कोरोना की स्थिति को देखते हुए चारधाम यात्रा निलंबित की जाती है। सिर्फ पुजारियों को पूजा और बाकी धार्मिक अनुष्ठान करने की इजाजत होगी। बता दें कि 14 मई को यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा शुरू होनी थी। पिछले साल भी उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। चेन्नई सुपर किंग्स ने दमदार खेल का प्रदर्शन करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। टूर्नामेंट में चेन्नई की ये 5वीं जीत है। इस जीत के साथ चेन्नई की टीम पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 171 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 18.3 ओवर में यह मैच 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। चेन्नई के लिए गायकवाड ने 75 रनों के जबरदस्त पारी खेली। उनके अलावा फाफ ने 56 रन बनाए। सुरेश रैना 17 और रविंदर जडेजा 7 रन बनाकर नाबाद रहे।